जय हिंद दोस्तों। भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बिग बैंग थियरी और बिग बैंग थियरी का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, और आज हम सेकेंड थियरी पढ़ेंगे, दैट इज स्टेडी स्टेट थियरी। इसको दिया कौन है? थॉमस गोल्ड एंड एमन बॉन्डीरे। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे इसका जो कोर आइडिया है, इस थियरी का जो कोर आइडिया है, देयर इज नो बिगिनिंग और एंड। ये थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई भी एंड नहीं है। यानी यूनिवर्स का ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। ठीक है ना? आदि और अंत नहीं है। राइट? इन्होंने बताया कि मैटर क्रिएट्स टू मेंटेन। मैटर जो है अपने आप से ही बन जाते हैं टू मेंटेन द डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स बढ़ता जाता है, एज इट एक्सपैंड, जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता जाता है, ये डेंसिटी है, ये जो मैटर है अपने आप से क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लिया हमने कि पहले यूनिवर्स मान लीजिए इतना बड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें है ना, ये देखिए अभी यूनिवर्स थोड़ा सा एक्सपेंड किया तो अभी भी डेंसिटी सेम है। समझ रहे हैं आप लोग? डेंसिटी सेम है, फिर और यूनिवर्स बड़ा हुआ। डेंसिटी सेम कैसे? क्योंकि इसके बीच जो गैप आ रहा है, जब ये बढ़ रहे हैं गैप आ रहा है, तो इसमें मैटर अपने आप से ही डेंसिटी ताकि सेम रहे अपने आप से ही क्रिएट हो जा रहे हैं, ऐसा ये थियरी बताती है। ठीक है, ये थियरी समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, ओके फ्रेंड, यहाँ से आगे हम समझते हैं कि इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से ये ऐसे बढ़ रहा है। इसका लिमिटेशन क्या है? फेल टू एक्सप्लेन रेडशिफ्ट एंड कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। इसे मैंने आपको रेडशिफ्ट और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को बिग बैंग थियरी में आपको डिटेल में बताया है। आप बिग बैंग थियरी के वीडियो को देखें, उसमें आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो ये जो स्टेडी स्टेट थियरी है, ये रेड शिफ्ट को नहीं बता पाई और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को नहीं बता पाई। ओके, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को नहीं बता पाई। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड थियरी। हम देखते हैं पल्सेटिंग या ऑसिलेटिंग थियरी। कौन दिया? अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने 1922 में दिया, और इन्होंने बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने बोला यूनिवर्स फैलता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? यूनिवर्स फैलता है और एक समय के बाद क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। मतलब बोला उन्होंने साइक्लिकली, एक साइकिल बन जाता है। जैसे बिग बैंग हुआ है, मतलब कि एक छोटा पार्टिकल था, मैंने बताया था आपको, एक मतलब कि उसका जो साइज था वो एटम से भी कम था, तो उसने एक्सपैंड किया, इन्फ्लेशन हुआ उसमें, और वो एक्सप्लोजन किया। एक्सप्लोजन करके आज जो है मैटर सारे फैल रहे हैं, गैलेक्सीज बन रही हैं, उसमें स्टार्स बन रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है ना? और वो सब बंधे किससे हैं? ग्रेविटी से। राइट? और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा, फिर बिग क्रंच होगा। बिग क्रंच या बिग रिप कह सकते हो। सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी, एक पॉइंट पे आ जाएंगी, और फिर से क्या होगा, फिर से बिग बिग बैंग होगा, फिर से वो एक्सप्लोड होगा, और फिर सारा पूरा सर्कल चलेगा, फिर बिग क्रंच होगा, और इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। ओके फ्रेंड, क्लियर है? चलिए, तो ये थ्योरेटिकल लगता है, ये थ्योरेटिकल लगता है, थ्योरेटिकल है ना? बट बट नो अदर एविडेंस, नो अदर एविडेंस। ठीक है, कोई अदर एविडेंस नहीं है। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं, यहाँ से थियरीज कंप्लीट हो जाती है यूनिवर्स की। बाकी अगर आप देखें तो कुछ थियरीज हैं जिनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, आप लोग खुद सर्च करके पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, जैसे मल्टीवर्स थियरी है, और बताया गया है कि तो ऐसा हो सकता है कि जो हम आज एक यूनिवर्स बता रहे हैं, हो सकता है कई यूनिवर्स हों हमारे एक ही जैसे यूनिवर्स की तरह, मल्टीवर्स हों। है ना? मतलब कि ऐसे कई यूनिवर्स हों, यानी एक मल्टीवर्स हो, यहाँ पे एक यूनिवर्स हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, ऐसे ही कई यूनिवर्स हो सकते हैं। मल्टीवर्स थियरी भी आई, जो कि हाइपोथेटिकल है, कोई प्रूफ नहीं है उसके लिए। ओके, अब हम चलते हैं
गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। ओके फ्रेंड, गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करता हूँ, गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। डेफिनेशन कि है क्या, ठीक है ना। यहाँ पे अ ह्यूज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स। ओके फ्रेंड, तो ये डेफिनेशन है गैलेक्सी का, समझ रहे हैं। एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स। यानी जो ये स्टार्स है ना, इनके अपने अपने सोलर सिस्टम है। जिस तरह से हम लोगों का सौर मंडल है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, वो उसमें क्या है, प्लैनेट है, एस्टेरॉयड्स हैं, कॉमेट्स है, उसका कुइपर बेल्ट है, और भी चीजें हैं, एक क्लाउड है ना, एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, सारी चीजें हैं। ऐसे ही ऐसा मानते हैं कि अदर जो स्टार हैं गैलेक्सी के, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो ऐसे ही कई सोलर सिस्टम है जैसे हमारा है, समझ रहे हैं आप लोग। सोलर सिस्टम जैसे है हमारा, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, सौर मंडल इसको बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये जो पूरा है, ये बना कैसे है ना। गैलेक्सी 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 हेल्ड हेल्ड टुगेदर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। तो ये जो है गैलेक्सी कैसे बधी हुई है ना, एक मतलब एक इस शेप में क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी है ना, बिकॉज बिकॉज अ ब्लैक होल ब्लैक होल ब्लैक होल इज एट दी सेंटर, ठीक है। गैलेक्सी हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी बिकॉज अ ब्लैक होल इज एट दी सेंटर। ये जो ब्लैक होल है इस गैलेक्सी के सेंटर पे, ये बहुत ज़्यादा इसका मास है, बहुत ज़्यादा मास है। पूरे मटेरियल से जो इस गैलेक्सी में है उस सबसे ये ज़्यादा इसका मास है, और इसी वजह से ये ग्रेविटी ज़्यादा अपनी ओर लगा रहा है, सारे मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है। चलिए, अब हम समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, राइट। चलिए, हम समझते हैं कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है। अरे यार, सॉरी, गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। तो हम स्टेज वाइज पढ़ेंगे, स्टेज वाइज। स्टेज फर्स्ट, इससे स्टेज फर्स्ट में क्या होगा फ्रेंड, आफ्टर बिग बैंग, आफ्टर बिग बैंग, ठीक है ना। यूनिवर्स यूनिवर्स फिल्ड विथ यूनिवर्स फिल्ड विथ हॉट प्लाज्मा, हॉट प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तो ये तो क्या था, एक हॉट क्लाउड टाइप का था, ठीक है। ऐसे ये बहुत ही हॉट था। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट कर रहा था, प्रोटॉन यहाँ पे था, और प्रोटॉन था, और यहाँ पे फोटॉन था। फोटॉन यानी लाइट, ठीक है फ्रेंड। यहाँ मैंने आपको बताया था कि लाइट अभी जो है
यहाँ पे लाइट जो थी ट्रैप्ड थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे थे और इस लाइट को स्कैटर कर दे रहे थे, वहीं जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाती थी लाइट अंदर की ओर ही, और इससे क्या हो रहा था कि लाइट पास नहीं हो पा रही थी। यानी यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्स था पूरा ओपेक था, पूरा अंधेरा था, हमें कोई लाइट नहीं दिख रही थी। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपेक था, है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं था, हम लोग लाइट नहीं देख सकते थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर आफ्टर 3,80,000 ईयर्स, है ना, आफ्टर 3,80,000 ईयर्स बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग, ठीक है, आफ्टर 3,80,000 साल बिग बैंग के बाद, जब टाइम हो गया 3,80,000 ईयर, ठीक है, आफ्टर 3,80,000 ईयर बिग बैंग, तो क्या हुआ बताइए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन था, आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंबाइंड, इलेक्ट्रॉन क्या कंबाइंड हुआ, कंबाइंड विथ प्रोटॉन टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हुआ किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, ठीक है, और बना क्या, हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, या कह सकते हो न्यूट्रल एटम बना। ओके, अब क्या हुआ कि फोटोन फोटोन केप्ड, अब फोटोन यहाँ से निकल पाया, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ बोलिए, यूनिवर्स क्या हो जाएगा भाई, यूनिवर्स यूनिवर्स बिकेम यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, तो हमें फर्स्ट लाइट दिखी, पहली लाइट, यूनिवर्स की फर्स्ट लाइट, द फर्स्ट लाइट ऑफ द फर्स्ट लाइट ऑफ द फर्स्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स, द फर्स्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स हमको दिखी। और आज जिसको जिसको हम समझते हैं कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ही कम है और वेवलेंथ इसकी, बोलिए वेवलेंथ इसकी ज़्यादा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं है, राइट। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं स्टेज सेकंड पे आता हूँ। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए मैं आप लोगों को अब स्टेज सेकंड पे चलता हूँ लेके, कि कैसे क्या चीज़ें हुई। स्टेज सेकंड में दोस्तों क्या हुआ, स्टेज सेकंड, यहाँ स्मॉल डेंसिटी फ्लक्चुएशन, स्मॉल डेंसिटी फ्लक्चुएशन, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, दीज डेंसर रीजन अट्रैक्टेड these denser regions attracted the more matters via ग्रेविटी, ठीक है। इससे क्या बना बोले, यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका था ना, यहाँ पे एटम बन गया था ना फ्रेंड, एटम बन गया था, ठीक है, और इसमें डस्ट पार्टिकल भी हैं, यहाँ पे एटम बन गया था, तो यहाँ पे ये एटम जो है ये सेंटर की ओर एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, ठीक है ना, सेंटर की ओर एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, मतलब कि इकट्ठा होना शुरू होता है, यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, ग्रेविटी बढ़ रही है, ओके, ग्रेविटी बढ़ती जाती है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे जैसे जितना ज़्यादा यहाँ पे कोलैप्स होगा ये एटम, उतना ही यहाँ पे बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, इससे ग्रेविटी भी बढ़ती जाएगी ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे क्या बना, प्रोटो, सॉरी, यहाँ पे बना प्रोटो गैलेक्टिक, प्रोटो गैलेक्टिक, प्रोटो गैलेक्टिक गैलेक्सी या क्लाउड मान लो, ठीक है, प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड, ठीक है। ये अभी प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड है, मतलब कि ये कह सकते हैं आप कि अब गैलेक्सी का न्यू आ रहा है, ठीक है ना, न्यू बन रही है। जैसे हम लोग घर बनवाते हैं तो वॉल आती है ना, वॉल मतलब दीवार बनाते हैं ना, उसके बाद फिर उस पर छत पड़ जाती है, तब घर दिखता है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नींव रखी गई है, यानी गैलेक्सी बनने की शुरुआत है, ये समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है। अब स्टेज हम थर्ड पे चलते हैं, स्टेज थर्ड, ठीक है। जब स्टेज थर्ड पे हम चलेंगे फ्रेंड, तो कोलैप्स ऑफ प्रोटो गैलेक्टिक, कोलैप्स ऑफ प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड, ठीक है। ये जो क्लाउड है प्रोटो गैलेक्टिक, ये कोलैप्स होगा और ज्यादा सिकुड़ेगा, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, फिर ऐसे सिकुड़ता जाएगा, कोलैप्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बोले, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, क्लियर है, हाइड्रोजन है और कुछ इसमें हीलियम भी बन चुका है, राइट, जो बीच बीच में आपको चमकता हुआ दिखता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन एंड, यहाँ मैं लिखता हूँ पूरा, हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या होते हैं, कोलैप्स, क्या करते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, ड्यू टू विच, ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो इससे क्या होगा बोले, इससे क्या होगा जब कोलिजन होगा, ड्यू टू, ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन, दी टेम्परेचर ऑफ दी क्लाउड, ठीक है ना, क्लाउड इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगा, क्लियर है, ओके, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ओके। तो अभी यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा बोले, यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगी, है कि टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ रहा है इसका, है ना, कोलैप्स कर रहा है ना, कोलिजन कर रहा है। तो कोलिजन जब करता है तो एक दूसरे से एटम जो है टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे एटम, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा एक दूसरे के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि जब टकराएंगे तो एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगे, है ना, उसमें घूमेंगे भी, टकराएंगे, ऐसे पूरा घूमता रहेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, रोटेशन, क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन बिगेन, रोटेशन बिगेन ड्यू टू, रोटेशन बिगेन ड्यू टू एंगुलर, ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, कि जब ये आपका ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये रोटेशन शुरू कर देगा, तो ये सर्कुलर प्ले ले लेगा, ठीक है ना, एक सर्कुलर टाइप का लेगा, मतलब इस तरह से अभी आपको बताएंगे शेप कैसे बनेगी, अभी आप समझते जाइए बस, ठीक है, पूरी तरह सर्कुलर नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, एक सर्कुलर बनता है और चपटी डिस्क बन जाती है, ऐसी ऐसी फ्लैटन, जिसको फ्लैटन बोलते हैं ना, फ्लैटन, फ्लैटन डिस्क बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी में जो है ऐसे ऐसे करके, है ना, पूरा मूवमेंट यहाँ पे इसका रोटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, ऐसे घूमना शुरू हो जाता है, राइट, है ना। इसके ये देख रहे हैं आपने, यहाँ पे सेंटर पे ग्रेविटी ज्यादा है, इसके चारों तरफ ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व करना, जो मटेरियल है चारों तरफ इसके इस क्लाउड में रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, अभी क्या होगा बोले, गैस
यानी गैसेस या गैस, गैस फ्लैटन, फ्लैटन, गैस फ्लैटनड इनटू इनटू रोटेटिंग रोटेटिंग डिस्क। ये जो गैस है ये रोटेटिंग डिस्क में क्या होगी, फ्लैट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे डिस्क बन जाएगी, पूरी डिस्क बन जाएगी, ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा ना, ऐसे 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 बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, ये सेंटर पे है, क्लियर है, ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो अभी गैलेक्सी का हम लोग बता रहे हैं किस तरह से गैलेक्सी बन रही है। अब देखिए शेप आ रहा है गैलेक्सी का ना, क्योंकि रोटेशन शुरू हो गया है, तो शेप गैलेक्सी का आ रहा है, बन रहा है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं गूगल सर्च करके कि शेप कैसे होता है गैलेक्सी का। ओके, बाकी थंबनेल में आप देख सकते हैं कि मैंने ये लगाया हुआ है। ओके, मैं इसको लगा दूंगा थंबनेल में। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अर्ली शेप, सॉरी, दिस इज अर्ली शेप ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी। नेक्स्ट, इनसाइड, इनसाइड स्टार्स, इनसाइड स्टार्स बिगेन फॉर्म। ओके, so what will happen, first galaxy, first galaxies appeared। यहाँ पे पहली गैलेक्सी आपको दिखना शुरू हो जाएगी, है ना। मतलब जो गैलेक्सीज हैं, यहाँ पे स्टेज है, जिस तरह से बहुत सारी गैलेक्सी बनी होंगी, ऐसा नहीं कि एक ही बनी होगी, क्योंकि यूनिवर्स है और चारों तरफ से, मैंने बताया था बिग बैंग, जब थियरी बिग बैंग हुआ था तो ये जो पार्टिकल था वो चारों तरफ एक्सप्लोड हुआ था ना, तो हर जगह पे गैलेक्सी फॉर्म होंगी, हर जगह पे क्लाउड होगा, तो गैलेक्सी फॉर्म होती होंगी, राइट। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेज पे अपने। फोर्थ स्टेज में समझेंगे दोस्तों कि क्या हुआ, राइट। स्टेज फोर, स्टेज फोर, यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉलर गैलेक्सीज, स्मॉलर गैलेक्सीज merged into merged into larger larger गैलेक्सीज, ठीक है। जो स्मॉलर गैलेक्सीज थी वो मर्ज होकर के बड़ी बड़ी गैलेक्सी में बनने लगी, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया स्टेज में, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेज में क्या बताया कि ये जो आपका यूनिवर्स था पहले, वो प्लाज्मा, गर्म प्लाज्मा से भरा हुआ था। ये बना किसका था प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, फोटॉन मतलब लाइट। नेक्स्ट स्टेज, स्टेज आई, इसमें क्या हुआ बोले, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो गया किससे, प्रोटॉन से, तो क्या बना दिया भाई, एटम बना दिया, राइट, एटम बना दिया। ओके फ्रेंड, एटम बना दिया, तो एटम जब बन गए, ठीक है ना, एटम बन गए, ठीक है ना, तो ये ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर पे, मास ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा था, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हम लोगों ने माना हुआ है कि यहाँ पे मास ज़्यादा था, ठीक है। क्योंकि एक अभी आप देखेंगे कोई चीज़ जब सर्कुलर होता है, सर्कुलर में होता है, सर्कल में होता है, तो वो उसका जो टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, वो कम होता है, और सारी चीज़ें कोशिश करती हैं सेंटर पे जाने की। जो भारी चीज़ें होती हैं वो सेंटर की ओर जाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो जिसका मास ज़्यादा होगा वो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है, आप लोग समझ रहे हैं, ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है। और फिर ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, लाइट निकली, ठीक है ना, फोटोन जो है निकला, यहाँ पे लाइट बाहर निकली, ट्रेवल करना शुरू की बाहर, जिससे हमें फर्स्ट लाइट दिखी थी, मैंने बात की थी आपसे फर्स्ट लाइट, यहीं पे हमें फर्स्ट लाइट दिखी थी, यानी यूनिवर्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया था।
ट्रांसपेरेंट हो गया था, मैंने अभी बात की थी ट्रांसपेरेंट की बात, राइट। ट्रांसपेरेंट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आई, अभी यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेज पे हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें तो ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण जो ये रीजन है थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। ये जो रीजन है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्लाउड है, थोड़ा सा क्लाउड अब छोटा भी होगा, राइट। ठीक है, ये देखिए अभी ये क्या हुआ, ये रीजन अब थोड़ा सा और कम्पैक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी इन बाहर के जो मटेरियल हैं उनको अट्रैक्ट करके सेंटर पे एक्यूमुलेट कर रही है, सेंटर पे, और सेंटर पे मास और भी बढ़ता जा रहा है, जिससे सारे जो मैटर्स हैं ये इधर की ओर मूवमेंट करने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, ओके, अट्रैक्ट होने लगते हैं, ओके। और यहाँ पे कोलिजन होता है जिससे यहाँ पे हीट जनरेट होती है, समझ रहे हैं, हीट जनरेट होती है, और इसी को मैंने बोला था प्रोटो गैलेक्टिक, प्रोटो गैलेक्टिक, प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड, इसी को हमने बोला था प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड, ओके फ्रेंड, इसको हमने प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड बोला था, ओके। फिर आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो अब इस पे क्या होगा, क्योंकि इसमें कोलिजन हो रहा है, जो आपके मैटर्स हैं उनका कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने के कारण अब इस गैलेक्सी में रोटेशन आ जाएगा, राइट, इस तरह से रोटेशन आ जाएगा, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो ये टकरा रहे हैं एटम्स और ये फ्यूज हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे स्टार भी बन जा रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, इस स्टार कैसे बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, क्लियर। तो ये जो छोटे छोटे क्लाउड इसी में होंगे और यहाँ पे बन जाएंगे स्टार। तो अभी आपने देखा होगा कि कैसे किस तरह से एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से होते हैं, करोड़ों स्टार्स होते हैं, हजारों करोड़ों स्टार होते हैं, ठीक है, हजारों करोड़ स्टार, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो किस तरह से होंगे, तो ये छोटे छोटे क्लाउड जो हैं मिल मिल के हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें कितना है बोले तो हाइड्रोजन इसमें 90% हाइड्रोजन है, ठीक है, और हीलियम यहाँ पे रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग अगर आप देखें तो हीलियम है, रिमेनिंग जो है गैस वो हीलियम है, ठीक है। और उसके बाद 1% में अदर मटेरियल है, अदर मटेरियल, ओके, 1% में अदर मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा, एक छोटा सा क्लाउड बनाएगा, तो ये कॉम्पैक्ट होंगे, फिर यहाँ पे स्टार बन जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्टार कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गैलेक्सी बन गई, राइट। और जब चौथी मैंने स्टेज बताई, जिसमें फोर्थ स्टेज मैंने बताया था, तो उसमें क्या हुआ बोलिए, फोर्थ स्टेज में मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो गैलेक्सीज हैं, जो छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, ये मिल करके किससे, छोटी छोटी गैलेक्सीज मिल करके यहाँ कोलैप्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं और बनाती हैं बड़ी गैलेक्सी, थोड़ी सी इससे बड़ी बनेगी। तो अभी जगह नहीं है, समझ लीजिएगा, यही थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, समझ लीजिएगा, ओके, क्लियर हो गया ये। ओके फ्रेंड, अब मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स बताता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, ओके। फर्स्ट दैट इज स्पाइरल, स्पाइरल गैलेक्सी। सेकेंड दैट इज इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, एंड थर्ड दैट इज इरेगुलर, इरेगुलर गैलेक्सी, एंड फोर्थ वन दैट इज लेंटिकुलर, लेंटिकुलर गैलेक्सी। अब एग्जांपल में अगर देखें तो इसको क्या बोलते हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी जैसे हमारी है, आपने सुना होगा मिल्की वे गैलेक्सी, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के पास है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये स्पायरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, इनका शेप जो है स्पायरल है। इलिप्टिकल गैलेक्सी आप देखें तो एम 87 इन वर्गो, इन वर्गो क्लाउड, ये जो गैलेक्सी है एम 87
वर्गो क्लाउड में आती है। इसका शेप जो है एलिप्टिकल है। और ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए दो ब्लैक होल हैं और इस तरह से क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर? एक देख रहे हैं इलेप्टिकल पाथ बना हुआ है, तो इसे बोलेंगे इलेप्टिकल गैलेक्सी, क्योंकि ये इलेप्टिकल पाथ में मूवमेंट कर रही है। ठीक है, इलेप्टिकल पाथ में मूवमेंट कर रही है। ओके, इरेगुलर गैलेक्सी में आप देखेंगे तो ये जो है, ये जो है आपकी गैलेक्सी है लार्ज मैजेलेनिक, लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड। ठीक है, और फिर देखेंगे लेंटिकुलर की, तो आपकी एनजीसी 5866, ये गैलेक्सीज हैं फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ से और भी समझ लेते हैं कि जैसे ये आपकी स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी में कुछ यहाँ पे यंग एंड ओल्ड स्टार्स होते हैं, आप समझ लीजिएगा, यंग एंड ओल्ड स्टार्स। ठीक है, इलिप्टिकल गैलेक्सी में वेरी लिटिल एंड डस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ओल्ड एंड रेड, रेड जायंट। क्यों? क्योंकि सॉरी, इसमें क्या होता है फ्रेंड कि ओल्ड और रेड जायंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इलिप्टिकल गैलेक्सी में लगभग लगभग ये एंड की ओर है, क्योंकि रेड जायंट जो है, जो रेड जायंट हो रहा है स्टार का, यानी इसका मतलब है कि स्टार की स्टेज जो है अब, ये अब डेथ की ओर जा रहा है, मतलब इसकी अब मृत्यु होगी धीरे धीरे। समझ रहे हैं आप लोग, ये खत्म हो जाएगा, है ना। और इसीलिए इसको ओल्ड स्टार भी बोलेंगे। तो इलिप्टिकल में क्या होगा, ओल्ड में आप देख सकते हैं। फिर इरेगुलर में क्या है, इरेगुलर में मेनी यंग स्टार्स होते हैं, जो इरेगुलर होते हैं क्योंकि ये अभी बन रहा है ना, अभी ये बना नहीं है, अभी ये बन रहा है तभी तो, क्योंकि अभी गैलेक्सी का फॉर्म ही नहीं लिया ना, इरेगुलर है। तो इसमें क्या होगा, न्यू होंगे, यंग स्टार्स होंगे ना, सारे जो होंगे यंग स्टार्स होंगे, राइट, यंग स्टार्स होंगे। क्लियर है फ्रेंड? इसमें यंग स्टार्स होंगे। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये जो होंगे मोस्टली ओल्ड स्टार्स, ये जो है मोस्टली ओल्ड स्टार्स। ठीक है, क्लियर है? मैंने ये बता दिया आपको, ये इसका मैंने बता दिया गैलेक्सी वाला स्पाइरल कैसे है, इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं, गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं। ये जो एलिप्टिकल है मैंने अभी बताया आपको, इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा सन और प्लेनेट की प्लेनेटरी मोशन कैसे है, एलिप्टिकल ही तो है। तो यहाँ पे एलिप्टिकल गैलेक्सी भी आप समझ सकते हैं। इसे जैसे दो ब्लैक होल हैं एक दूसरे के पास मतलब कि करीब आ चुके हैं और ग्रेविटी के कारण मूवमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बोले, यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ पे ये मूवमेंट करते रहेंगे, ये तो एक गैलेक्सी फॉर्म हो जाएगी, राइट, क्योंकि दो गैलेक्सी का मर्जर हो रहा है ना यहाँ पे। ये भी देख सकते हैं कि दो गैलेक्सी मर्ज कर रही है, या हो सकता है कि सेम गैलेक्सी में। क्यों? क्योंकि जैसे ये आप देख रहे हैं ना स्टार, अभी हम लोग जब स्टार के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे चीज़ों को। ये स्टार भी तो ब्लैक होल बनते हैं ना, ब्लैक होल बनते हैं ना। ठीक है, क्लियर है? तो ये जा करके उसमें मर्ज हो जाएगा ब्लैक, दूसरे ब्लैक होल में। क्लियर? चलिए, ये इरेगुलर क्या होता है, तो इसमें बहुत सारा क्लाउड ऐसे होता है, क्लाउड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज ऐसी ऐसी होती हैं, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी। ठीक है, कई टाइप गैलेक्सी होंगी, ऐसे भी कर रही होंगी जो इलेक्ट्रिकल भी होंगी। ठीक है, लेंटिकुलर क्या होता है, ये दोनों, ये स्पायरल और इलेक्ट्रिकल का बीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पायरल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लस्टर मिलेगा आपको, क्लस्टर, क्लस्टर क्या है, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज का ग्रुप होता है। ठीक है, एक क्लस्टर में बहुत सारी गैलेक्सीज का ग्रुप होता है। ओके, उसी को बोलते हैं, ये लेंटिकुलर से तभी आएगा उसका, जब उसका गैलेक्सी में कई मान लीजिए कि ये गैलेक्सीज हैं ऐसे, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये गैलेक्सीज हैं, ऐसे गैलेक्सीज हैं, ऐसे गैलेक्सीज हैं, ठीक है, ऐसे गैलेक्सीज हैं, है ना। अब इसका एक ग्रुप है, इसी को बोलते हैं सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ऑफ गैलेक्सीज। जैसे हमारा जो है वो
सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती सुपर क्लस्टर। जिसमें हमारी मिल्की वे भी आती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आगे, अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। इसी गैलेक्सी में बन रहा था ना स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार थे, तो किस तरह से स्टार बनता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है। यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हम पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से गैलेक्सीज हैं, ये सॉरी, यस गैलेक्सी थी, उसमें किस तरह से ये स्टार थे, ठीक है ना। तो ये स्टार कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और फिर इनकी पूरी लाइफ जर्नी कैसे होती है, और इनकी मृत्यु कैसे होती है, और ये कहाँ बरी होते हैं, ख़त्म कहाँ होते हैं, कहाँ पे जाते हैं उसके बाद। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ओके, जय हिंद।